हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु श्रीवास्तव स्वागत करता हूं प्यारे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल जीके विद हिमांशु पे। आइए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ हिंदी के टॉपिक्स के बारे में, यानी कि हिंदी व्याकरण के बारे में बात करेंगे दोस्तों। हिंदी व्याकरण के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइए, व्याकरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि संधि है, और संधि में सबसे कठिन संधि जो आपका है वो स्वर संधि है। और स्वर संधि के विषय में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे चर्चा करने वाले दोस्तों कि स्वर संधि क्या है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले आप लोग जान लें कि स्वर संधि जो आपका है वो कितने प्रकार का होता है। तो स्वर संधि आपका 5 प्रकार का होता है दोस्तों। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। मैं आपको ट्रिकी वे में समझाने वाला हूँ, बिल्कुल ट्रिक से समझाने वाला हूँ, बहुत ही आसानी से आप लोग इसको समझ जाएंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो आपका स्वर संधि, इसको मैंने देखिए कैटेगराइज किया हुआ है। जो भी आपके स्वर की जो मात्राएं हैं, यानी कि जो स्वर आपका जो अक्षर हैं, ये यहाँ पे मैं अलग अलग इसको कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में, यानी कि ए, बी और सी में मैंने इसको कैटेगराइज किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि स्वर टोटल कितने हैं। तो टोटल स्वर आपके 11 हैं, और 11 स्वर को मैंने 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। पहला कैटेगरी ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है दोस्तों। इसी के आधार पे आप पूरा का पूरा स्वर संधि जो है क्लियर कर सकते हैं, यानी कि आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से फंसने वाला नहीं है। बिल्कुल आराम से वीडियो देखिएगा। देखिए जो आपका पहला नंबर जो आपका संधि है, गुण संधि जो है, गुण संधि में क्या होगा दोस्तों, ए प्लस बी। देखिए ए प्लस बी हम सभी लोग पहले से जानते हैं कि संधि में मात्राओं के मेल से ही संधि का जो है यहाँ पे क्लियर होता है कि कौन सी संधि है। ठीक है, यानी कि मात्राओं के मेल से ही हम संधि का जो है स्थान बता सकते हैं कि कौन सी संधि किसमें है। अगर मात्राओं का मेल ठीक से नहीं हो रहा है तो वहां पे आप संधि का जो है अनुमान नहीं लगा सकते, या फिर संधि को बता नहीं सकते क्लियर कि कौन सी संधि यहाँ पे बन रही है दोस्तों। तो बिल्कुल यहाँ पे मात्राओं का पूरा खेल है, जो कि मैंने 3 कैटेगरी में कर दिया, मैंने आपको बता ही दिया है। तो देखिए पहला संधि आपका क्या है, गुण संधि। अब गुण संधि को मैंने लिखा हुआ ए प्लस बी। अब आप लोग सोच रहे हैं कि ए प्लस बी क्या है, तो ए प्लस बी में क्या है, ए कैटेगरी में छोटा आ बड़ा, बी कैटेगरी में क्या क्या है, ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री। ये 5 वर्ड जो है, यानी कि 5 अक्षर जो है बी कैटेगरी में है, और 2 वर्ड क्या है, ए कैटेगरी में है। तो यानी कह रहा है कि ए प्लस बी। और इसका मतलब ये हो रहा है दोस्तों कि इसमें 2 शब्द आते हैं। तो पहले शब्द का जो अंतिम अक्षर है, अंतिम अक्षर, अब दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर। ठीक है ना, यानी कि अंतिम अक्षर का जो मात्रा इसमें लगा हुआ है, यानी कि बड़ा लगा है, और प्लस दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर, यानी कि प्रथम मात्रा क्या है, ई है। तो अब बताइए आ कहाँ मिलेगा, ये वाले मिलेगा, और ई कहाँ मिलेगा, ई मिलेगा बी वाले में। तो इससे हो गया क्या, ए प्लस बी, जिससे क्या बन गया, महेंद्र। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि बड़ा आ प्लस ई बराबर क्या होता है, ए होता है। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, मात्राओं का मेल है। ठीक है, तो इससे क्या होगा दोस्तों, इससे बन जाएगा महेंद्र। ऐसे आपका दूसरा संधि कौन सा है, यड़ स्वर संधि है। तो यड़ स्वर संधि में क्या होता है, बी प्लस भिन्न स्वर, यानी कि अन्य स्वर, यानी कि बी आएगा पहले अक्षर पहले शब्द में, यानी कि प्लस के पहले वाले में क्या आएगा, बी में से आएगा, कोई भी इसमें से अक्षर आ सकता है, और दूसरे वाले में यानी कि जो प्लस के बाद होगा उसमें से ये में भी से आ सकता है और सी से भी आ सकता है। तो यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि अध्यादेश, तो अधि का मतलब, अब बताइए इसमें क्या आ रहा है, छोटी ई आ रहा है, किसमें, धा में छोटी ई आ रहा है। तो छोटी ई प्लस आ, छोटी ई प्लस आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अध्यादेश। तो यानी कि छोटी ई कहाँ पे मिलेगा आपको, छोटी ई मिलेगा बी वाले कैटेगरी में, आ किस में मिलेगा, आ मिलेगा ए वाले कैटेगरी में। तो आपका क्या हो जाएगा, ये बी प्लस अन्य स्वर, इस ट्रिक को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस प्रकार से आपको अध्यादेश मिल रहा है। तो अधि प्लस आदेश, जहां कहीं भी छोटा कोई भी अक्षर अगर आधा दिखता है दोस्तों, तो क्या होता है, हम उसको विच्छेद करते समय, यानी कि संधि विच्छेद करते समय उस पे छोटी का मात्रा लग जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं अयाद संधि। अयाद संधि क्या होता है, सी प्लस अन्य स्वर।
ठीक है दोस्तों, सी प्लस अन्य स्वर। अब ये क्या है, सी में मैंने रखा हुआ है ए आई ओ आओ, ये 4 अक्षर यानी कि 4 वर्ड मैंने सी में रखा हुआ है। और ये क्या होगा, यानी कि प्रथम शब्द का जो अंतिम मात्रा होगा यानी कि अंतिम अक्षर होगा, और जो द्वितीय शब्द का जो प्रथम मात्रा होगा यानी कि प्रथम शब्द का जो अंतिम मात्रा होगा वो सी से होगा, और जो द्वितीय शब्द का जो प्रथम मात्रा होगा वो क्या होगा, इधर दोनों में से कोई भी हो सकता है, यानी कि ए से या बी से हो सकता है। तो आयात संधि में क्या दोस्तों, सी प्लस भिन्न स्वर, यानी कि प्रथम जो शब्द है उसमें से जो स्वर होगा वो सी से होगा, और बाकी जो दूसरा शब्द उसका जो स्वर होगा वो किससे, दोनों में से किसी से भी हो सकता है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आय का मात्रा लगा हुआ है, यानी कि आय का मात्रा लगा हुआ है, अब प्लस आ लगा हुआ है, तो क्या बना हुआ है, गायक। ऐसे बनता है क्या, ऐसे ही बनता है नायक। ठीक है ना। तो जैसे नय प्लस, जैसे नय लग गया अब प्लस अक हो गया तो क्या हो जाएगा, नायक। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही बनता है, यानी कि सी प्लस अन्य स्वर, अन्य स्वर में क्या आएगा, छोटा आता है या बड़ा आएगा या इसमें से कोई आ सकता है, यानी कि पहले जो धन के पहले लगा हुआ है वो सी वाले ग्रुप में से आएगा, जैसे ए आए ओ आओ। ठीक है। वृद्धि संधि को हम लोग देखते हैं, ए प्लस सी। ए प्लस सी का मतलब क्या है, ए आपका यानी कि धन के पहले आएगा, यानी कि प्रथम शब्द का अंतिम जो वर्ड होगा, अंतिम जो मात्रा होगा वो ए ग्रुप से आएगा, और जो द्वितीय मात्रा होगा यानी कि जो प्लस के बाद वाला होगा वो सी ग्रुप से आएगा। तो आइए देखते हैं, जैसे सदैव यानी कि सदा धन एव। अब सदा में कौन सा मात्रा लगा हुआ, अंतिम मात्रा क्या है, बड़ा आ है, और प्लस एव में क्या है, ए है। ठीक है ना। दोनों मिला के क्या बन गया, आय बन गया। तो क्या हो जाएगा, सदैव यानी कि सदा धन एव, यानी कि यहाँ पे बड़ा आ प्लस ए। अब बताइए बड़ा आ किस ग्रुप से है, ए ग्रुप से है, और ए किस ग्रुप से है, सी ग्रुप से है। तो ए प्लस सी क्या हो गया, ए प्लस सी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा गुण संधि जो होता है उसके ऊपर एक मात्रा, जैसे रमेश, जैसे महेश, जैसे महेंद्र, जैसे धीरेन्द्र, यानी कि एक मात्रा ऊपर लगा होगा तो उसे हम गुण संधि कहेंगे। अगर 2 मात्रा ऊपर लगा हुआ तो उसे हम क्या कहेंगे, वृद्धि संधि। जैसे सदैव और तथैव, जैसे तथैव मिल गया आपको, तो तथैव में कितनी मात्रा ऊपर लगी है, 2 मात्रा लगी है, तो कौन सी संधि होगी, ये वृद्धि संधि होगी। ठीक है ना। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप ट्रिक से आराम से निकाल सकते हैं कि ए प्लस सी तथा धन एव। ठीक है ना। तो जैसे ही आप तथा लिखेंगे तो तथा में आ बड़ा का मात्रा, और एव में क्या होगा, ए का मात्रा। तो आपको पता है कि ये किसमें ए में है और ये किसमें सी में, तो ए प्लस सी। ठीक है, ये भी आपको पता है। देखिए अगला क्या है, दीर्घ संधि। अच्छा, दीर्घ संधि में तो बिल्कुल कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ समान स्वर आए हैं तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। दोनों तरफ समान स्वर आएंगे दोस्तों, दोनों तरफ कैसे स्वर आएंगे, बिल्कुल एक ही समान स्वर आते हैं तो उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे अगर प्लस की इधर बड़ा आ आएगा तो प्लस की इधर भी बड़ा आ ही आएगा दोस्तों, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बाकी आपको सारे टॉपिक्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा दीर्घ स्वर संधि है, कौन सा गुण स्वर संधि है, कौन सा ए प्लस बी है, कौन सा ए प्लस सी है। ये सारी चीजें आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा। बाकी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।